नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। तो भाऊ तोरसेकर को जो हिंदी में सुनना चाहते हैं वो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं एक अलग मुद्दा आपके सामने ला रहा हूं और वो मुद्दा है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की क्या नई बात है? तो बात नई नहीं है, बिल्कुल पुरानी है। अगर 4-5 दिन पहले प्रतिवाद में मैंने एक वीडियो डाला था, यानी भारत पाकिस्तान के दरमियान चल रहा जंग जो है, जिसको हम ऑपरेशन सिंदूर नाम से जानते हैं, वो रोका गया। तब मैंने प्रतिवाद में एक वीडियो डाला था और साफ साफ बताया था कि सिंदूर का क्या होगा, फिर से चलेगा नहीं चलेगा, ये चर्चा बास हो गई, उस पर चर्चा मत करो। ढूंढ लो, आंखें खुली करो और देखने की कोशिश करो कि अगला नंबर किसका है। उसका मुझे लगता है हेडिंग ही था, अगला नंबर किसका। अगर पाकिस्तान को हमने सही सबक सिखाया है और दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है कि भारत का दुश्मन जो होता है या भारत से जो चालाकी करता है, दुश्मनी करता है, उसको भारत कैसे सबक सिखाता है, ये अगर हमने पाकिस्तान को दिखा दिया है तो दुनिया को भी दिखाया है। क्योंकि पाकिस्तान का तो नुकसान हुआ है, पाकिस्तान हार गया है, ये सच है। लेकिन सबक सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है। जो सबक सिखाया गया है वो अल्टीमेटली दुनिया भर के जो खुद को शक्तिशाली मानने वाले देश है, इन सबको एक सबक सिखाया गया है। और इसलिए यह सबक पक्का करने के लिए और भारत की ताकत पर दुनिया का भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए, और भारत की तरफ कोई भी दुश्मनी जैसी आंख उठाकर ना देखे, इसलिए अगला कदम क्या हो सकता है इसका अंदाजा मैंने 4 दिन पहले 14 मई को शायद मैंने अगला नंबर किसका इस वीडियो में बताया था कि अगला नंबर बांग्लादेश का हो सकता है। क्योंकि जिसके खाने के लाले पड़े हैं, पाकिस्तान जैसे भिखारी है, कंगाल है, फिर भी भारत को आंखें उठाकर दिखाने की जो कोशिश बांग्लादेश पिछले 1-1.5 साल से कर रहा है। वहां प्राइम मिनिस्टर चुनकर आई हुई थी हसीना वाजेद, उसको भगा दिया गया। आर्मी और जमाते इस्लामी इन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाकर दंगे शुरू कर दे और हसीना वाजेद को भगा दिया, जो भारत में आकर आसरा लेकर बैठी है। वो भारत से कम दुश्मनी तो नहीं करती थी। तो हसीना वाजेद को भगा दिया और आर्मी ने टेक ओवर कर लिया। तो उसके बाद उन्होंने जो एडवाइजर करके डुप्लीकेट प्राइम मिनिस्टर रखा है, जो खुद को उसको प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बोलते, लेकिन देश की तरफ से पॉलिटिकल स्टेटमेंट हमेशा मोहम्मद यूनुस करते हैं। तो ये इंसान पिछले कुछ दिन पहले, शायद 2 महीने पहले, चाइना में गया और बोला आप आ जाओ, बांग्लादेश में आ जाओ। हम सिलीगुड़ी की आसपास जो चिकन नेक है, यानी भारत को ईशान्य भारत से जोड़ने वाला जो बिल्कुल छोटा भूप्रदेश है, जिसको मुर्गी की गर्दन गर्दन बोलते हैं, चिकन नेक, वो अगर हम मरोड़ दे तो बाकी ईस्टर्न भारत जो है, नॉर्थ ईस्ट ईशान्य भारत, वो पूरा का पूरा हम कब्जा कर सकते हैं। आप अरुणाचल ले लो, हम बाकी के त्रिपुरा वगैरह, मिजोरम, हम कब्जा करेंगे और ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। उसके बदले में बांग्लादेश की जो बंदर है वो हम चाइना को दे देंगे, आप आ जाओ, वगैरह वगैरह भाषा उन्होंने की थी। मतलब साफ था, भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार को आंख दिखाने की कोशिश पिछले 1 साल 1.5 साल से मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश कर रहा था। अगर पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया है
और हम क्या कर सकते हैं ये दिखाया है। तो उसके बाद अगर इमीडिएटली मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश हमारे सामने नाक रगड़ने के लिए खड़े नहीं हुए, तो जरूरी हो जाता है कि इनको भी सबक सिखाना है, वरना पाकिस्तान तो चलता रहेगा, लेकिन बांग्लादेश अगर खड़ा हो जाए तो तकलीफ होगी। और इसका और एक कारण है, हसीना वाजेद को हटाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी बांग्लादेश में कार्यरत थी, और बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम झगड़ा लगाकर खून खराबा करने के बाद भारत को ईशान्य भारत से तोड़ने का, मेनलैंड से तोड़ने का जो षड्यंत्र चल रहा था वो अभी खत्म नहीं हुआ है। तो बात एक साफ होती है कि जब पाकिस्तान अधमरा हुआ है तो ये समय है कि पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, अधमरा हुआ है। तो उसी समय बीमारों बीमारू कंगों बांग्लादेश को सबक सिखाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, दुनिया को एक सबक होता है कि मोदी का भारत घर में घुसकर मारता है, ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये असलियत में घर में घुसकर मारते हैं। तो पाकिस्तान को मारा तो क्या हुआ, बांग्लादेश अलग है, ये भी बोला जा सकता है। लेकिन एक बात मत भूलो कि तीनों ओर से बांग्लादेश को भारत की भूमि ने घेरा है, और चौथी साइड जो है वो समुंदर की है। और ये होते हुए भी अगर मोहम्मद यूनुस भारत को आंखें दिखाना चाहता है तो उसकी आंखें फोड़ना जरूरी हो जाता है। और इसलिए मैंने बोला था कि अगर पाकिस्तान अर्धमरा हुआ है तो भूखे कंगाल जो बांग्लादेश है उसको ही भूख का मतलब समझाना जरूरी हो जाता है। और बिल्कुल इसी कारण से युद्ध नीति से और चाणक्य नीति से, कूटनीति से भी बांग्लादेश को यही सही समय है कि और लंगड़ा कर देना, दुबला कर देना और कमजोर कर देना। और इसलिए अगर पाकिस्तान की साइड में हमने युद्ध विराम मान लिया है, जब तक पाकिस्तान कोई छेड़खानी नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान पर हमला नहीं होगा, ये पाकिस्तान ने स्वीकार किया है। तो अब बारी आएगी बांग्लादेश की, ये मैंने 14 मई को बताया, 4 दिन पहले, और अब वो शुरू हो गया, क्योंकि पाकिस्तान का युद्ध विराम अमल में आना शुरू नहीं हुआ तो अचानक से भारत भारत की फौजें सिलीगुड़ी के पास युद्ध का अभ्यास करने के लिए इकट्ठा हो गई। हवाई जहाज हो, तोपे हो, टैंक हो, जवान हो, सारे के सारे मिलकर एक बड़ा युद्ध अभ्यास सिलीगुड़ी के पास कर रहे हैं। और सिलीगुड़ी बांग्लादेश का, पश्चिम बंगाल का एक जिला है, लेकिन इसी जिले में चिकन नेक आता है। भूटान, सिक्किम और नीचे बांग्लादेश, इसके बीच में 20 किलोमीटर का एक टुकड़ा है जिसकी चौड़ाई सिर्फ 20 किलोमीटर है। और वो 20 किलोमीटर से हम 20 किलोमीटर की चौड़ाई से हम ईशान्य भारत से जुड़े जाते हैं, ऊपर से चीन और नीचे से बांग्लादेश। अगर सिलीगुड़ी का चिकन नेक यानी मुर्गी की गर्दन मरोड़ देते हैं तो मेनलैंड से भारत और ईशान्य भारत का संपर्क टूट जाता है। और ये बात बहुत सालों से चर्चा में है, और यही बात मोहम्मद यूनुस चाइना को समझाने गया था। तो बिल्कुल सही बात है, अगर मुर्गी अपनी गर्दन फुलाने की कोशिश करे तो उसका गेंडा भी बन जा सकता है। गेंडा भी बनेगा जो आसाम का होता है। आसाम में गेंडे वगैरह वैसे प्राणी बहुत है।
तो इसलिए मेरे दिमाग में आया था कि पाकिस्तान के बाद अगर सबक सिखाना है तो बांग्लादेश को सिखाना पड़ेगा। और ये मैं बोलता न बोलता हूं तो 48 घंटे में भारत की बहुत सारी अलग अलग हमारी जो एयरफोर्स है, नौदल है, नेवी है, आर्मी है, उनके अलग अलग दस्ते हैं, वो युद्ध का अभ्यास करने सिलीगुड़ी पहुंच गए। मतलब साफ है, बांग्लादेश को और चाइना को भारत सरकार साफ साफ बता रही है कि जो कुछ पाकिस्तान की बॉर्डर पर चल रहा है उससे हम दुबले नहीं होते। वहां की लड़ाई चालू रखते हुए हम बांग्लादेश को सबक सिखाते हैं और उसकी मदद को आएगा तो नुकसान चाइना का भी हो सकता है। ये सीधा सीधा युद्धाभ्यास का मायना है, मायना है। अब इससे जो प्रेशर डेवलप होगी उससे शायद जो चिकन नेक है, ज्यादा से ज्यादा 20-22 किलोमीटर की जो चौड़ाई है, वो अगर बांग्लादेश के साथ कुछ झड़प हो जाती है तो वो चौड़ाई 50-60-70 किलोमीटर तक हम चौड़ी कर सकते हैं। जो बांग्लादेश का हिस्सा भारत में घुसा हुआ दिखाई देता है, नॉर्थ में सिलीगुड़ी के पास, अगर वो हम अपने साथ लेने की कोशिश करें तो उसमें एक सुविधा ये भी है कि बांग्लादेश का वो हिस्सा बड़ा हिंदू पॉपुलेशन भी है, तो उनके अपने साथ लेने में डेमोग्राफिक चेंज बहुत बड़ा नहीं हो। और इसलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया, वो काम पूरा हो गया तो बहुत जल्दी बांग्लादेश को सबक सिखाने की जरूरत है। और उसका जब तैयारी शुरू हो गई तब बांग्लादेश के तोते उड़ गए, मोहम्मद यूनुस की पतलून गीली हो गई, होश उड़ गए। और युद्धाभ्यास सिलीगुड़ी में शुरू होते ही मोहम्मद यूनुस के बोल बदले, शब्द बदले। अचानक वो बोलने लगा कि भाई हमारा जो चटगांव बंदर है त्रिपुरा के नीचे की तरफ, जो बांग्लादेश का हिस्सा है, ऐसा खड़ा हम देखते, और वो भी उधर उनका चिकन नेक है। त्रिपुरा और समुन्द्र के बीच में 15-16 मीटर का एक चौड़ाई का हिस्सा बांग्लादेश का है। अगर वो चिकन नेक भारत ने मरोड़ दिया तो चटगांव डिस्ट्रिक्ट जो है बांग्लादेश का, वो बांग्लादेश से टूट सकता है। और चटगांव ये बांग्लादेश का एक बड़ा भारी बंदरगाह है जो आर्मी नेवी के लिए अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जब सिलीगुड़ी में हमारी आर्मी सेना का युद्धाभ्यास शुरू हो गया तब अचानक सपने में सोया हुआ जो मोहम्मद यूनुस है बांग्लादेश, उसकी नींद उड़ गई और वो बोलने लगा कि भाई चटगांव का इस्तेमाल भारत भी कर सकता है। ईशान्य भारत, मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ऐसे जो भारत के हिस्से हैं उनके लिए चटगांव बंदर बिल्कुल नजदीक है। वहां से भी आप अपना माल ईशान्य भारत में ले जा सकते हैं। तो भारत चटगांव बंदरगाह का इस्तेमाल करे, पोर्ट का इस्तेमाल करे। ये भाषा अचानक आ गई। जो चाइना को बोल रहा था कि भारत का ईशान्य हिस्सा है वो ग्रैब कर सकते हैं, वो 2 महीने में अचानक पिछले 40 घंटे में बदल गया है। बोलता है चटगांव का इस्तेमाल करो, ईशान्य भारत के लिए एक नई सप्लाई लाइन तक बन जाएगी, वगैरह वगैरह बोलने लगा। इसका कारण ये है कि तुम हमारा चिकन नेक सिलीगुड़ी का, हमारे मुर्गी की मुंडी मरोड़ने निकले थे, तो हम तो वो मुंडी मरोड़ने तो देंगे नहीं, लेकिन जब तैयारियां होती है तो दुश्मन को भी थोड़ी बहुत
इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो भारत का जो सिलीगुड़ी में युद्धाभ्यास चल रहा है, उसका मतलब साफ है कि चाइना के साथ साथ बांग्लादेश को भी भारत धमका रहा है, और उस धमकी में चाइना और बांग्लादेश बिजी हो गया। तो त्रिपुरा की निचली बाजू साउथ में जो चटगांव का चिकन नेक है, बांग्लादेशी मुर्गी की गर्दन है, वो भारत मरोड़ देगा। और वो मरोड़ देते हैं तो उसके साथ जो अरकान आर्मी म्यांमार की है, जिसने रोहिंग्या को म्यांमार से मार मार कर भगाया है, वो अरकान आर्मी भी भारत का साथ देगी। और चटगांव जो बंदर है और बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हिल है, पहाड़ है, वो पूरा का पूरा हिस्सा मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा से कनेक्ट करके भारत बांग्लादेश का भूप्रदेश तोड़ सकता है। ये दिमाग में आ गया, तब अकल ठिकाने आई, तब अकल ठिकाने आई। और इसलिए 24 घंटे पहले, आज से 24 घंटे पहले, यानी भारत का सिलीगुड़ी में युद्धाभ्यास शुरू होने के बाद बांग्लादेश और उसका मोहम्मद यूनुस बोलने लगा कि भाई चटगांव बंदरगाह का इस्तेमाल भारत ईशान्य भारत के लिए करे। वारे बच्चे, वारे बच्चे, ये हो सकता है। ये प्रतिवाद में मैंने 4 दिन पहले बोला है, आप देख सकते हो। 14, शायद 14 मई का मेरा वीडियो है, अगला नंबर किसका, देखिए आप। तो बात साफ है दोस्तों कि ये सब सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं होगा, सिर्फ चाइना को धमकाना नहीं होगा। अगर बांग्लादेश में कुछ झड़प हो जाती है तो वो दुनिया के लिए बड़ा सबक होगा कि भाई भारत से दोस्ती करो, भारत को आंख उठा के दिखाने की जरूरत मत करो। ये पुराना नेहरू का भारत नहीं है, ये कांग्रेस का भारत नहीं है, ये बीजेपी का, और बीजेपी से भी ज्यादा मोदी का भारत है। और मोदी न जाने किस चीज को अपना हथियार बना दे। मोदी को किसी हथियार की जरूरत नहीं है, मोदी को किसी वेपन की जरूरत नहीं है। मोदी दिमाग ऐसा है कि जो चीज सामने उपलब्ध है उसका ही हथियार बना देता है। तो मोदी के मन में आ जाए तो एक साथ सिलीगुड़ी का जो कॉरिडोर है वो चौड़ा हो सकता है, शायद अगले 2-3 महीने में। या तो चटगांव टूटकर भारत के साथ जोड़ा जा सकता है, जिसकी चर्चा पिछले कुछ महीनों से दबी आवाज में चल रही है। देखते आगे क्या होता है। मैं यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।